नमस्कार दोस्तों, जीआर एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। तो इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। निम्न में से कौन सा गलत कथन है? प्राचीन सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिसमेटिक्स कहते हैं। गुप्त वंश के सिक्कों का विशाल ढेर भीनमाल से प्राप्त हुआ था। चौहान वंश के सिक्के रूपक दिनार, दम्य व विशोकपंख कहलाते थे। उसके बाद में है, रेड से प्राप्त सिक्कों का धारण या पण कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, गुप्त वंश के सिक्कों का विशाल ढेर भिनमाल से प्राप्त हुआ था। तो इसके आधार पर यह कथन गलत कथन ये इसके सामने आ रहा है। अगला प्रश्न प्रश्न की बात करेंगे, वंश भास्कर के रचयिता कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वंश भास्कर के रचयिता कौन है? बाकीदास, गौरी शंकर, हीरा चंद ओझा, कबीरदास, श्यामल दास और सूर्यमल मिश्रण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण थे, उन्होंने वंश भास्कर की रचना की थी। अगले प्रश्न की बात करेंगे, कान्हे और देव प्रबंध के रचयिता कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कान्हे और देव प्रबंध था, उसकी रचयिता कौन है? नयन सुख, हेम कवि, पद्मनाभ और राम भट्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पद्मनाभ, जो थे उन्होंने कानड़ देव प्रबंध की रचना की थी। अगले प्रश्न की बात करेंगे, राजस्थान के इतिहास में पट्टारेख क्या अभिप्राय है? पट्टारेख से क्या अभिप्राय है? पट्टारेख का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बेगार प्रथा, विवाह कर, आंकलित राजस्व और सैन्य कर। तो इसका सही उत्तर होता है आंकलित राजस्व। आंकलित राजस्व को क्या कहा जाता है? पट्टारेख के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 12 कोटड़ी के नाम से किसको जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आमेर, मारवाड़, मेवाड़ या रणथंबोर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आमेर को 12 कोटड़ी के नाम से जाना जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मध्यकालीन राजस्थान में जब्ती एक प्रणाली थी। मध्यकालीन राजस्थान में एक जब्ती एक प्रणाली थी, भू लागत निर्धारण की एक विधि, भूमि नाप की एक इकाई, एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी, एक प्रकार का विवाह कर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भू लगा निर्धारण की एक विधि। अगले प्रश्न की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? खालसा भूमि राजा के नियंत्रण में होती थी। जागीर भूमि पर जागीरदार या ठेकेदार का पैतृत्व नियंत्रण होता था। बामियों को कुछ भूमि उनकी चौकीदारी की सेवाओं तथा मार्गों की सुरक्षा के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए दी जाती थी। चरणोत भूमि पर राजा का नियंत्रण होता था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चरणोत भूमि पर राजा का नियंत्रण होता था। तो इसमें इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो सही कौन सा नहीं हो जाएगा? डी ऑप्शन सही नहीं है। चरणोत भूमि पर राजा का नियंत्रण होता था। अगले प्रश्न की बात करेंगे, गणेश्वरपुरा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गणेश्वरपुरा स्थल है जो किस नदी पर है? लूणी नदी, कांदली नदी या चंबल नदी या बनास नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कांतली नदी है, वहां पर गणेश्वर सभ्यता स्थित है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण व्युक्ति किसकी है? 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाणित व्युक्ति किसकी है? जयचंद्र की, कवि जयन की, चंद्र बरदाई की या नयन चंद्र सूर्य की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्र बरदाई। जो चंद्र बरदाई थे उनकी एक कृति है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण।